हाँ तो मित्रों, ये इंडियन एक्सप्रेस में कुछ समाचार आया है कि करेंसी स्वैप, एफएक्स स्वैप या डॉलर स्वैप होने वाला है। और इतना सेंसेशनलाइज करके उन्होंने लिखा कि ये सब बाबूशोनों के ब्लड प्रेशर हाई हो गए हैं, छाती तो ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि 100 में से 100 सवाल सिर्फ इस एक टॉपिक में से आने वाले हैं, जबकि इतना तो टॉपिक में दम भी नहीं है। अभी खत्म करते हैं मित्रों। अगर मार्केट में ऑनियन की शॉर्टेज होगी तो ऑनियन महंगे हो जाएंगे, तो बस उसी तरह अगर डॉलर की शॉर्टेज होगी तो डॉलर महंगे हो जाएंगे। सीधी सी बात है। जैसे कि 2019 में ऑनियन के भाव बहुत बढ़ गए थे, तो भारत सरकार ने तुर्की से 70 रुपीस पर किलो के हिसाब से खरीदे और भारत के बाजारों में 30 रुपीस के भाव पे बेचे। आपका यहाँ पर तो सरकार का लॉस नहीं हो गया, 40 रुपए के लॉस पे बेचा है। देखिए, यहाँ नफे नुकसान के हिसाब से नहीं सोचेगी सरकार, महंगाई को काबू में रखना है, भारत में ऑनियन का सप्लाई बढ़ाना है, ऐसा वो सोचेगी। बस तो डॉलर स्वैप या आरबीआई के ऐसे जो भी काम होते हैं इसी तर्ज पे होते हैं। आप देखते हैं कुछ समय से डॉलर का भाव 75 रुपीस पर डॉलर से बढ़ के 86 हो गया। अब ये डॉलर आप खरीदते कहाँ से हैं? फॉरेक्स डीलर के पास जाना पड़ता है, जिन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लिया होता है, और रुपये के बदले आप डॉलर्स खरीदते हैं। अलग अलग कारणों से डॉलर की जरूरत पड़ती है। किसी को अमेरिका पढ़ाई में जाना है, फीस भरनी है, ऑयल इंपोर्ट करना है, फॉरेन वेकेशन पे जाना है वगैरह। कुछ बार फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने भारत के शेयर बाजार में निवेश किया है, वो भी अपना शेयर्स बेच के रुपया निकालेंगे, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके भागना चाहेंगे, तब भी फॉरेक्स डीलर के पास जाना पड़ता है। तो अलग अलग कारणों से डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी, उसका प्राइस बढ़ने लगा, डॉलर स्ट्रांग हो गया, रुपया वीक हो गया, ऐसा हम बोलते हैं। अब आरबीआई यहां पर ये जो स्वैप करती है वो कैसे करती है समझते हैं। 2022 में आरबीआई ने अलग अलग ये फॉरेक्स डीलर, जैसे बैंक होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है जैसे वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, थॉमस कुक, इन सबको करीब 37,500 करोड़ रुपीस उनसे लिए और उसके बदले उनको $5 बिलियन बेचे। अब आप यहाँ रेशियो निकालो तो पता चले कि $1 75 के भाव पर रिजर्व बैंक ने इन सबको बेचा है। उदाहरण के लिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया है, तो आरबीआई ने $1.75 के भाव पे बेचा और ऐसा $5 बिलियन सब बेचे हैं 2022 में। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा? ऐसा जो उसको एक्स्ट्रा डॉलर का सप्लाई मिल गया, तो जिनको भी वेकेशन पे जाना है, ऑयल इंपोर्ट करना है, फॉरेन इन्वेस्टर को भागना है, उन सबका एक्सचेंज करके देगा। ऑफ कोर्स इनका भी अपना बीच में कमीशन रहता है, धर्मशाला खोल के तो कोई बैठा नहीं है। अब 2022 के बाद 2023 में आरबीआई ने इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स किया, या हम कहें स्वैप किया। वैसा कि आरबीआई ने वापस से ये $5 बिलियन मार्केट से, बैंकर और बाकी फॉरेक्स डीलर से वापस खरीदे और सामने उनको 40,000 करोड़ रुपए दिए। क्योंकि आप समझो, अब बैंकर्स अगर रिजर्व बैंक को डॉलर बेच रहे हैं तो रिजर्व बैंक ने उनको कुछ तो पे करना पड़ेगा, तो उन्होंने, रिजर्व बैंक ने रुपये में पे किया। अब आप यहाँ रेशियो निकालो, पता चले कि रिजर्व बैंक ने $1 को 80 रुपीस के भाव में वापस खरीदा है। तो यहां पर हुआ क्या? करेंसी स्वैप हुआ कि पहले बेचा फिर वापस खरीदा। आप कहते हैं रिपर्चेज हुआ, लेकिन यहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है स्वैप हुआ। पहले रुपये को डॉलर से स्वैप किया, फिर डॉलर को वापस रुपये से स्वैप किया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो कुछ लॉस में किया लगता है कि 75 में बेचा था, 80 में वापस खरीदा, 5 का लॉस है रिजर्व बैंक का, तो रिजर्व बैंक का नुकसान नहीं हो गया। यू आर राइट। लेकिन इसीलिए तो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये जो भारत सरकार ने ऑनियन खरीद के 40 रुपए के लॉस पे बेचे, तो महंगाई नियंत्रण उसका प्रमुख उद्देश्य था, प्राइम ऑब्जेक्टिव था, खुद का नफा नुकसान नहीं था। उसी तरह यहां पर रिजर्व बैंक ने जो करेंसी स्वैप किया, उसमें खुद का नफा नुकसान से ज्यादा करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबिलाईज रखना आरबीआई की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थी। दूसरा प्रश्न, ये ऐसा स्वैपिंग क्यों किया? करेंसी को सीधा बेच क्यों नहीं दिया कि तुम अपने घर में अपने घर अब वापस नहीं खरीदूंगा? मतलब वापस खरीदने की क्या जरूरत थी? बायबैक क्यों किया? देखिए, अगर रिजर्व बैंक बायबैक नहीं करेगा बाद में, तो फिर तो ऐसे रिजर्व बैंक का फॉरेक्स रिजर्व और पूरी तिजोरी खाली हो जाएगी। अगर हर बार जब करेंसी एक्सचेंज में अस्थिरता आ गई तो ये बैंकों को बेचते रहो, डॉलर बेचते रहो, और वो आगे दूसरों को बेचते रहे, तो आरबीआई का तिजोरी खाली हो जाएगा ना भाई। इसलिए जो बेचा है उसको वापस खरीदा जाता है, इसलिए करेंसी स्वैप करना पड़ता है। तो करेंसी स्वैप, ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया। ऐसे अनेक देशों के साथ भारत की रिजर्व बैंक ने अग्रीमेंट भी साइन किए हैं। जैसे जापान की सेंट्रल बैंक के साथ हमने ऐसा ही अग्रीमेंट साइन किया है कि जब तुमको जरूरत पड़े तो हम अपनी करेंसी का ऐसा स्वैप कर देंगे, मैं अपने डॉलर आपको दूंगा, बाद में आपसे वापस ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा होगा कि क्योंकि बैंक ऑफ जापान को गरज है, जरूरत है, तो वो डील में स्वैपिंग इस तरह से होगा कि भारत का फायदा हो और जापान को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े।
उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लो ब्रिक्स है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनके साथ भी ऐसे करेंसी स्वैप अग्रीमेंट बनाए जा सकते हैं। अब 2022-23 का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये 2025 में जो हुआ वो थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले कि देखिए, हर साल इकोनॉमी के फ्री करंट अफेयर्स की पूरे साल की अपडेट मैं देता हूं। तो 2020 में विन 20 होगा, बोलते बोलते अब क्या आएगा, विन 25। हर साल ये चलता है। इसके 2 फ्री लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा फ्री लेक्चर कल मंगलवार रात 9 बजे होने वाला है। तो आप जरूर से जुड़े, उसका सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा, यूट्यूब पे नहीं। आपको तो फ्री में देखने को मिलेगा। बाकी जो मेरे फुल लेंथ पेड कोर्स जिसमें थियरी, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल, पावर पॉइंट सब कुछ किया जाता है, वो 13 फरवरी गुरुवार से चालू हो गया। गुरु शुक्र शनि रवि रात को 9 बजे क्लासेस होती हैं। और वो अनअकैडमी का नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है कि मेरा इकोनॉमी का कोर्स तो आपका अनलॉक हो ही जाए, बाकी भी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सीसेट सब कुछ आपका अनलॉक हो जाए, ऐसी अनअकैडमी की ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है। लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, थियरी, करंट, जीएस, सीसेट, आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड। उसमें भी बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर के लिए कोड यूज करें monal.org, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। अब वापस आते हैं, मैंने आपको करेंसी स्वैप बताया, और ये जो 2025 में हुआ वो थोड़ा अलग कैसे है। अब अलग भी कुछ, देखिए असल में स्वैप के नाम पे क्या होता है, इसकी टोपी उसके सर पे पहनाई जाती है। तो इस बार रिजर्व बैंक ऐसा कर रहा है कि मान लो एक्सिस बैंक जो कि पर्पल कलर है, उससे रिजर्व बैंक डॉलर खरीदेगा और अपनी तिजोरी में भर देगा। और ये स्वैप ऐसा होगा कि 3 साल बाद रिजर्व बैंक वापस से एक्सिस बैंक को वो डॉलर्स लौटा देगा और सामने वो स्वैपिंग टाइप का गेम कर लेगा। अब ये फॉरेक्स रिजर्व में रिजर्व बैंक के पास तिजोरी में अक्यूमुलेट हो जाएंगे एक्स्ट्रा डॉलर। फिर जिसको जरूरत होगी तो आगे मान लो वो बैंक ऑफ बड़ौदा को यही डॉलर्स बेचेगा और उनके साथ स्वैप अग्रीमेंट किया होगा कि 1 साल बाद आपसे मैं ये वापस खरीद लूंगा। तो इसकी टोपी उसके सर पे चलती रहती है। अब इसमें रेशो प्रोपोर्शन वगैरह बिठा के इसको और जटिल नहीं करना है, बेसिक जो समझ लिया काफी है कि कहीं से लाओ डॉलर्स कि किसी को दो, फिर वापस खरीदो, इसको वापस चिपका दो, ऐसा ये चलते रहता है। अब इसमें प्रश्न आपको ये होगा कि एक्सिस बैंक या किसी भी बैंक या मार्केट से आरबीआई जो डॉलर खरीदेगा तो सामने उनको पैसा भी देगा एक्सिस बैंक वगैरह को। हाँ, और इससे दूसरा फायदा है कि बैंकों के पास अब रूपी करेंसी आ जाएगी और उससे वो लोनेबल फंड्स उनके बढ़ जाएंगे, तो सस्ते ब्याज पे लोन भी नीचे ग्राहकों को मिल सके, ताकि दे दनादन पब्लिक शॉपिंग करे, उससे प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी बढ़े। ये सब आरबीआई की इच्छा है। अभी 2 यूट्यूबर्स हैं, एक रविश कुमार और दूसरा के, या तो इनको करेंसी एक्सचेंज की थियरी समझ नहीं है या फिर समझना चाहते नहीं है। इसलिए हर बार देखो रुपया कमजोर हो गया, रुपया टूट गया, ऐसा हाहाकार मचाते हैं एज इफ कि बाकी दुनिया की कोई करेंसी कमजोर नहीं हो रही, सिर्फ भारत के साथ ये हो रहा है। तो ये लोग गलत कैसे हैं, पहले ये हम समझे। देखिए 2020 में $1.72 में मिलता था, 2025 तक ये 86-87 पे पहुंच गया, तो लगभग 21% का चेंज आया। डर का माहौल है। तो भाई यूरो करेंसी देख लो, उसके अंदर भी 20% का चेंज आ गया डॉलर के मुकाबले। आप चाइना की युआन करेंसी देख लो, उसमें 13% का चेंज आ गया डॉलर के मुकाबले। जापान की येन करेंसी तो उससे भी बुरा हाल है कि 43% चेंज आ गया। तो सभी करेंसी बर्बाद है। तो ये कुछ अकेला ही भारत की प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ये हो रहा है। यहां पर भारत में कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का यही होके रहना था। इसका कारण कोरोना, यूक्रेन युद्ध और अमेरिका की नीतियों ने बर्बाद किया है। अमेरिका की नीति कैसे, 2020 में कोरोना आया तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने सोचा कि दे दनादन अब नीचे लोन सस्ते में देते हैं ताकि पब्लिक शॉपिंग करे और इकोनॉमी हमारी रिकवर हो जाए। तो उन्होंने बहुत लोन सस्ते करवा दिए, दे दनादन डॉलर्स बरसाए, जिस चीज को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एजिंग। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये सारा जो सस्ता ब्याज पर डॉलर मिल रहा था, विदेशी निवेशक उसे लेके भारत में आते हैं, और क्योंकि डॉलर का सप्लाई भारत के बाजार में बढ़ जाएगा तो डॉलर सस्ते हो गए, जो भी 72 रुपया कुछ। और भारत का शेयर बाजार भी काफी ऊपर चला गया, क्योंकि ये सब फॉरेनर्स भारत के शेयर्स खरीद रहे थे, तो शेयर बाजार अपना ऊपर चला गया, बुलिश हो गया। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं 2022 तक, तो अब अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने ये डॉलर सप्लाई कम कर दिया, क्योंकि उनको लगा वहां पर बहुत महंगाई बढ़ गई है, उससे लड़ना है तो लोन महंगे करवाने हैं ताकि पब्लिक शॉपिंग कम करे वगैरह। तो उन्होंने जो भी उनका सेंट्रल बैंक का रेपो रेट चलता होगा, सीआरआर चलता होगा, वो सब ऐसा टाइट कर दिया कि डॉलर की सप्लाई कम हो गई। इसे हम कहते हैं यूएस फेड टेपरिंग। इसके चलते अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि ये सब डॉलर लेके बाहर निकल रहे हैं, वापस भाग रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो डॉलर्स महंगे हो रहे हैं, भारत का शेयर बाजार गिर रहा है, बाकी देशों के भी शेयर बाजार गिर रहे हैं। पैरेलली कुछ ऐसा है कि कुछ इन्वेस्टर इंडिया से पैसा उठा के चाइना के शेयर बाजार में जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा रिकवरी और पॉजिटिव सेंटीमेंट लगता है वगैरह वगैरह।
बस तो ये सब के चलते समझिए कि ये डॉलर 75 रुपीज से बढ़ के 85 या उसके ऊपर भी चला जाए तो हम कहते हैं डॉलर स्ट्रांग हो गया, रुपया वीक हो गया। और मेरा तो ये मानना है कि भविष्य में डॉलर की और शॉर्टेज होगी और ये संकट और खराब होगा। हो सकता है डॉलर और रुपया 90 रुपीज पे पहुंच जाए। उसके दो कारण हैं। यूएस एड के नाम पे ये जो अमेरिकी सरकार भारत में 21 मिलियन डॉलर या कुछ पहुंचाती थी, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया, तो इतना डॉलर कम आएगा। साथ ही साथ ये भारत के जो लोग इलीगली अमेरिका गए थे उनको भी वापस भेजा जा रहा है, तो वो भी वहां पर भारत के वर्कर्स अमेरिका में जो डॉलर्स कमाते थे अपनी फैमिली को भेजते थे, उस बहाने भारत में रेमिटेंस का पैसा आता था, डॉलर सप्लाई बढ़ा था, वो भी अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसके चलते डॉलर की और शॉर्टेज हो सकती है। देन डॉलर कुड बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर। अब जो वापस आते हैं ये दो जने ऐसा करते रहते हैं कि देखो रुपया बहुत वीक हो गया, रुपया गिर गया, बाकी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया बाकी देशों की करेंसी एक्सचेंज में भी दिक्कत तो है। तो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट कैसे करें कांग्रेस बीजेपी और ये वो छोड़ के? तो उसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं नीर एंड रीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। उसकी खुद की अलग थियरी है, वो कभी और देखेंगे। प्रश्न ये भी होता है तो अमेरिका की ये जो हेकड़ी है और उसकी नीतियों के चलते हम सब लोग जो परेशान हैं, तो अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व डोमिनेशन कैसे कम किया जाए? उसे हम कहें डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का एक आसान तरीका यह है कि जब भी हम किसी देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो अपनी लोकल करेंसी में पेमेंट कर दें, डॉलर का उपयोग ना करें। लेकिन इसमें दिक्कत आएगी कि मान लीजिए हम चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मंगवाए और रुपये में उनको पैसा दे दे, तो अब चाइना वाला हो सकता है कि 100-200 करोड़ रुपया करेंसी में ले ले कि ठीक है उसके सामने तुम्हारे भारतीय बाजार से भारत के गेहूं चावल दवाइयां लेके हम चले जाएंगे। पर फिर मान लो 500 करोड़ 5000 करोड़ रुपए का धंधा करना हो तो चीन का वो व्यापारी सोचे भाई इतना तो मुझे भारत से माल खरीदना भी नहीं है, मुझे तो डॉलर में आप दे दो ताकि मैं दुबई से या कहीं और से गाड़ियां या गोल्ड या कुछ लेके आऊं जहां पर टैक्स भी कम लगता है। सो देर आर मेनी चैलेंजेस। इस कारण से डॉलर का अपना दबदबा कायम रहता है। हालांकि ये जो ब्रिक्स देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और बाकी भी कुछ नए देश इसमें जुड़े हैं, ये लोग आपस में सोचते हैं कि हम लोकल करेंसी में सेटलमेंट करते हैं, डॉलर का उपयोग कम करते हैं। ट्रंप को ये बात पता चली तो 2024 में ही धमकी दी थी उसने कि अगर तुम लोगों ने डॉलर का दबदबा कम करने की कोशिश की तो तुम पे मैं ज्यादा टैक्स लगाऊंगा, मैं और ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा आपका जो भी सामान आप यूएसए में एक्सपोर्ट करोगे। खैर, तो ये था करेंसी स्वैप और उसके आगे पीछे के आयाम। और भी उसमें थियरी काफी पढ़नी पड़ती है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। बाकी कल रात 9 बजे मेरा फ्री एनुअल करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी का क्लास होने वाला है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रात को 9 बजे मिलते हैं। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.